नमस्कार मेरे बब्बर शेर शेरनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने रन के तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हिंदी के पढ़े थे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, गुरु नानक के द्वारा जो रचित था। तो अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको पहले आप लोग देखिए। और जैसा कि अब समय नहीं बच पाया है, अब समय नहीं रह गया है आप लोग को लापरवाही करने का, अब समय आ गया है एग्जाम के लिए उसका नागिन अंश करा देने के लिए। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी कविता का दूसरा चैप्टर प्रेम ऐनी श्री राधिके करील के कुंजन ऊपर वारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता जाए। तो चलिए, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के हम लोग का पद का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिके, प्रेम ऐनी श्री राधिके करील के कुंजन ऊपर वारो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कवि परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में जानते हैं प्रेम ऐनी श्री राधिके के। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि प्रेम ऐनी श्री राधिके के जो लेखक है वो आपका रस खान है। प्रेम ऐनी श्री राधिके के लेखक कौन है? रस खान। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान है और इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था विकिपीडिया के अनुसार। आप लोग को मैं बता दूं कि रस खान के जीवनी के बारे में ज्यादा कुछ सही बातें नहीं मिलता है, लेकिन मैं प्रयास किया हूं इधर उधर से खोजकर आप लोग के लिए बेटर कंटेंट देने के लिए। तो कभी भी कोई पूछेगा आपसे कि प्रेम ऐनी श्री राधिके के लेखक कौन है, तो कौन है? रस खान है। इनका पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम खान। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1628 ईस्वी में। इनकी भाषा क्या थी या कविता का भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा था। और इनके जन्म स्थान कहाँ है? कोई अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रस खान का जन्म स्थान कहाँ है, तो दिल्ली है। यानी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, पठान राजवंश में। दिल्ली के पठान राजवंश में आपका रस खान का जन्म हुआ था। यह बात कहाँ से हम लिए हैं? तो उनके एक ग्रंथ था प्रेम वाटिका। इनका एक ग्रंथ था प्रेम वाटिका। तो वहीं से यह संकेत मिलता है कि कवि रस खान का जो जन्म है वह दिल्ली में हुआ था, वह भी पठान राजवंश में। ठीक है। तो अभी आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रेम ऐनी श्री राधिके के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे बबुआ? रस खान। क्या देंगे? रस खान। अगर आपसे पूछा जाए कि रस खान का पूरा नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम खान। इनका जन्म कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1628 ईस्वी में। और इनकी जो भाषा है काव्य भाषा, वो ब्रज भाषा है। इनका जो जन्म स्थान है दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार पूछा गया है कि प्रेम वाटिका या शुजा रस खान के रचनाकार कौन है, या रस खान द्वारा रचित कौन सा विद्या है, तो वो प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। यानी कोई कहेगा रस खान का कितनी रचनाएं हैं, तो 2, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। अब प्रेम वाटिका में याद करने वाली बातें हैं कि प्रेम वाटिका में प्रेम का निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान सागर में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सब कमेंट करिए दबाकर। समझ में आ गया ना? मैं ताकि उसका आप लोग को सारे प्रॉब्लम का हल करूं, तो इसलिए कहा जाता है
कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल, जिनके सीनों में, जिनके दिलों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, उन सभी बच्चों का स्वागत है हमारे ITT आइकन में। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेम वाटिका और सुजान रस खान के प्रमुख रचनाकार कौन है, तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा रस खान। उसके बाद से कोई आपसे पूछेगा एग्जाम में कि प्रेम वाटिका में किसके बारे में रचनाएं हैं, तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, और सुजान सागर में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। और बात आता है इनका जो रसखान को गोस्वामी विठलन दास के शिष्य थे। आएगा कि रसखान के गुरु कौन थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, गोस्वामी विठलन दास होगा। तो आएगा कि रसखान के गुरु कौन है, तो आप लोग टिक मारिएगा गोस्वामी विठलन दास। अच्छा है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, यानी कि रसखान को पुष्टि मार्ग का दीक्षा किसने दिया था, तभी क्या होगा, गोस्वामी विठलन दास। यानी कि रसखान जो थे गोस्वामी विठलन दास के चेला थे, और गोस्वामी विठलन दास रसखान के रसखान जो थे गोस्वामी विठलन दास के शिष्य थे, और गोस्वामी विठलन दास रसखान के गुरु थे। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा शायद मेरे से बुला गया। देखिए आगे दिया है कि गोस्वामी विठलन दास ने ही इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। अब आगे ये मस्ट भी टॉपिक आता है कि रसखान सवैये छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया छंद। आगे आता है कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान सवैया में ही किया था। अब आप लोग को, बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि आखिर सवैया का अर्थ क्या होता है। सवैया का अर्थ क्या होता है, तो देखिए सवैया का अर्थ होता है एक वार्णिक छंद जिसमें 4 पंक्तियां हो, यानी 4 पंक्तियों वाली छंद को ही क्या कहते हैं, सवैया कहते हैं। क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करें दबाकर। ठीक है, तो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि गोस्वामी विठलन दास ने रसखान को क्या किए दिए थे, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे, इसीलिए रसखान गोस्वामी विठलन दास के चेला थे, और गोस्वामी विठलन दास रसखान के गुरु थे। बार बार ये कंफ्यूजन हो जा रहा है। गोस्वामी विठलन दास रसखान के गुरु थे, और रसखान गोस्वामी विठलन दास के शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि इनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें एक बात कहा था। वह बात है क्या, आप लोग देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। आता है क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत बार आता है क्वेश्चन कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किसने कहा था, किसने कहा था भाई साहब, तो टिक मारिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में क्या कहा था, तब आंसर मारिएगा इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटि हिंदू वारिये। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये रसखान को किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी इसी कंसेप्ट को ही घुमा घुमा का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गोस्वामी विठलन दास जो थे रसखान के गुरु थे, और रसखान उनका शिष्य थे, और रसखान सवैये छंद में सिद्ध थे, और सवैया का अर्थ होता है वैसा छंद जिसमें 4 पंक्तियां होती है। और इनके रचनाओं से प्रसन्न होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये कहा था। अब मैं आप लोग को बता दूं इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये कहने का क्या तात्पर्य था, क्योंकि इनको कहने का ये रीजन था कि जो हिंदू जो नहीं रचनाएं कर पाए इस भक्ति के, कृष्ण के भक्ति के संबंध में, वैसा रचना ये मुसलमान होके भी
किए, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये कहे। क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करते रहिए। आगे है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि रचनाओं के रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होता है। उनके एक ग्रंथ था प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका से यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में ये जन्म लिए थे और इनका जो रचना काल था जहांगीर का राज्यकाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहांगीर का राज्यकाल मतलब जहांगीर का राज्यकाल रसखान का रचनाकाल कब है, तो जहांगीर का। या यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रसखान किसके समतुल्य थे, तो जहांगीर के। समकालीन किसके समकालीन थे, तो आप लोग मारिएगा जहांगीर के। यानी रसखान किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के। अब यहाँ पे एक पंक्ति है कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तो पठान वंश पराजित हुआ, तब यह दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। यानी कि पहले यहाँ पे पठान राजवंश रहते थे, लेकिन मुगलों का जब आधिपत्य हुआ, जब पठान वंश का पराजित हुआ, तब रसखान दिल्ली से भाग गए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। और एक ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे हों, तब बाद में जाकर अलैंगिक अलौकिक होता, यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया है, अलौकिक प्रेम की ओर आकर्षित होकर भक्त हो। और आगे देखते हैं। अब आगे है कि आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संप्रदाय मुक्त कवि कौन है। संप्रदाय मुक्त कवि कौन है, तो रसखान है। या लोकप्रिय हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है, में भी इनका नाम आता है रसखान। तो देखिए दिया है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है निम्नलिखित में, तो आप लोग टिक मारिएगा रसखान। क्या हो जाएगा जी, रसखान। उसके बाद से प्रेम आईने श्री राधिके, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। प्रेम आईने श्री राधिके रसखान रचनावली से संकलित किया गया। यानी कि प्रेम आईने श्री राधिके कहाँ से संकलित किया गया है, तो इनका एक रचनावली है रसखान रचनावली, इसी से ही कुछ छंद लिया गया है। तो अगर आपसे कोई कहा जाएगा कि प्रेम आईनी श्री राधिके कहाँ से जो छंद है कहाँ से संकलित है, तो रसखान रचनावली से संकलित। अब हम लोग कविता परिचय की ओर आगे बढ़ेंगे। कवि परिचय नहीं होगा यहाँ पे, कविता परिचय। अभी तक तो हम लोगों ने कवि परिचय ही देखा था, अब हम लोग देखेंगे कविता परिचय। कवि रसखान दोहे और सोरठ में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप में रसिक हृदय की व्यक्त करते हैं और सवैये में कृष्ण तथा अपने ब्रज भूमि में अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की आशा प्रकट कर। यानी कोई कहेगा कि इस कविता का मूल भाव क्या है, तो आप लोग बोलिएगा इस कविता का मूल भाव यह है कि यही कवि रसखान अपने कृष्ण के भक्ति को दर्शाए हैं और ब्रज भूमि में अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की आशा प्रकट करते। तो आइए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग देख। तो आप लोग का पंक्ति था प्रेम आईनी श्री राधिके करील के कुंजन ऊपर वायो, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले कवि परिचय के बारे में। तो कवि परिचय के बारे में आप लोग पढ़ें लेखक कौन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रेम आईनी श्री राधिके के लेखक कौन है, रसखान है। इनका पूरा नाम क्या है, सैयद इब्राहिम खान है। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। ये जो बात हम विकिपीडिया के अनुसार लिए हैं। मृत्यु बहुत, क्योंकि इसका जो जन्म मृत्यु है अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है। इनका जो भाषा था ब्रज भाषा था। इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। उसके आगे हम लोग पढ़े कि इनके गुरु गोस्वामी विठलन दास थे और गोस्वामी विठलन दास के
शिष्य कौन थे? रसखान थे। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान सवैया में ही किया। सवैया का अर्थ क्या होता है? एक वर्णिक छंद जिसमें 4 पंक्तियां होता है। इनकी रचनाओं का से प्रसन्न होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये कहा था। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है भाई साहब। चलिए आगे है, रसखान के जीवन के संबंध में ज्यादा कोई सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होता है। उनके ग्रंथ एक थे प्रेम वाटिका, और वहीं से यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में, और इनका जो रचनाकाल था जहांगीर के राजकाल था। तो यहाँ पे आता है कि रसखान किसके समकालीन थे? जहांगीर का। यहाँ पे एक और आप लोग ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, यहाँ पे कि पूछा जाएगा कौन मतलब इनकी जो रचनाकाल है जहांगीर का राज्यकाल था, तो आएगा कि रसखान के रचनाकाल में राज्यकाल किसका था? जहांगीर का था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हो गया तो पठान वंश पराजित हुआ, तब दिल्ली से भाग गए और ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकर्षित होकर भक्त हो गए। अब आगे है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान। हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। प्रेम ऐनी श्री राधिके में जो रसखान रचनावली से संकलित किया गया है, और कविता परिचय है सवैया में कृष्ण और अपने ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की था। अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार आप लोग जल्दी कमेंट करिए ताकि मैं उसको आगे बढ़। और एक बात और याद रखिएगा, कभी भी अक्सर कहा जाए कि लोकप्रिय जातीय कवि कौन है, तो याद रखिएगा रस। इसका रीजन जानते हैं क्या? क्योंकि यह मुसलमान होने के बाद भी कृष्ण के प्रति इतना अपार भक्ति के कारण ही जाने। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग पंक्ति की ओर। आप लोग ध्यान से समझिएगा, आशा करते हैं कि आप लोग को जबरदस्त लगे। देखिए दिया है पंक्ति कि प्रेम अवनी, प्रेम अवनी नहीं है, ऐनी है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, यानी ऐनी का मतलब होता है खजाना। ऐनी का मतलब क्या होता है? खजाना। तो कह रहा है प्रेम ऐनी श्री राधिके, यानी प्रेम का खजाना कौन है? राधा। प्रेम वरन नंद नंद, वरन का मतलब क्या होगा जी? वरन का मतलब होता है रंग। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि प्रेम का खजाना कौन है, तो बोलिएगा राधा। अब प्रेम का रंग कौन है? श्री कृष्ण। ये आपका पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि प्रेम का खजाना किसे कहते हैं, तो राधा को। प्रेम का रंग किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को। तो आइए हम लोग पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है कि प्रेम ऐनी श्री राधिके, प्रेम वरन नंद नंद, यानी कहने का मतलब है कि प्रेम का खजाना कौन है, श्री राधिका है, और प्रेम का रंग कौन है, श्री कृष्ण। अब कह रहे हैं कि प्रेम वाटिका के दो मतलब क्या होता है, दो, माली मालिन द्वंद, माली मालिन द्वंद, द्वंद भी गलत लिखा गया है, द्वंद हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिके, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो, माली मालिन द्वंद। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार एक माली और मालिन मिलकर एक बगीचे का देखभाल करते हैं, उसी प्रकार श्री राधे और कृष्ण मिलकर प्रेम रूपी वाटिका का क्या करते हैं, देखभाल। तो कोई भी कहेगा इसका अर्थ अगर दे दे 2 लाइन, अगर कहता है कि इसका भावार्थ लिखे तो बोलेगा प्रस्तुत पंक्तियां पाशुपत गोदली बख्तूर से लिया गया है, जिसमें कवि रसखान कहते हैं कि प्रेम का खजाना कौन है, राधा, और प्रेम का रंग कौन है, श्री कृष्ण, और प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली मालिन है। अब कह रहे हैं कवि कि मोहन छवि रस खान लगी, अब दृग अपने नाही, यानी कह रहे हैं रसखान
कि जब से मैंने मोहन की छवि को देखा है, छवि मतलब क्या होता है आप लोग कोई बताइए। छवि का मतलब क्या होता है, चेहरा हो जाएगा। जब से मैंने मोहन की छवि को देखा है तब से अपना दृग, दृग मतलब क्या हो जाएगा, अपना जो नयन है अपने वश में नहीं। और देखिए यहाँ पे कवि बहुत एक चीज से तुलना किए हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अचे आवत धनु से छूटे सर से, कह रहे हैं कि मोहन छवि रस खान लगी अब दृग अपने नाही, आंचे आवत धनु से छूटे सर से जाए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि रसखान कहते हैं कि जिस प्रकार से धनुष से एक बार बाण छूट जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, उसी प्रकार से जब से मैंने मोहन को देखा है तब से मेरा नयन मेरे बस में नहीं है, वो मेरे से छूट चुका है, निकल चुका है, वो हमारे बस में। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सब कमेंट करते चलिए। कंसेप्ट का धजिया उड़ा देना है, समझ में आ गया। क्वेश्चन को देखते ही उसका नागिन डांस नहीं कराइएगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरा, समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम का खजाना कौन है, राधा। प्रेम का रंग कौन है, श्री कृष्ण। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बहुत भी आई कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों कहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि माली और मालिन किसे कहते हैं कवि और क्यों। तो माली और मालिन श्री राधे और कृष्ण को कहते हैं, क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से माली और माली मिलकर एक बगीचे का देख रेख करते हैं, उसी प्रकार से श्री राधे और कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका का देखभाल करते हैं। चलिए आगे है कि मोमन मालिक ले गयो, मो मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। कभी कह रहे हैं कि मोमन मानिक ले गयो, अब चित ले गए चित चोर नंद नंद, यानी अब बेमन में क्या करूं परी फेर के फन। कबीर खान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मेरे मन को क्या कर लिए हैं, उसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार से मेरे नयन को चुरा लिए हैं उसी प्रकार से मोमन मानिक ले गयो, यानी मेरे मन को श्री कृष्ण ने क्या कर लिए, चुरा लिए हैं। अब कह रहे हैं कि अब बेमन में क्या करूं, अब मेरा मन ही मेरे बस में नहीं रहा तो अब बिना मन का मैं क्या करूं, अब तो मैं बुरी तरीका से फंस गया। अब कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लगयो। कह रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लगयो, मन पावक चित चोर पलक ओट नहीं कर सकयो। यानी कह रहे हैं लेखक अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूं उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, यानी कि एक पलक, यानी कि बिना पलक गिराए एक टक केवल श्री राधे और कृष्ण को। आइए इसका अब अर्थ देखते हैं। ये तो अभी पंक्ति था, आगे अर्थ है आप लोग देखिए। यानी कि वो जो था पंक्ति की प्रेम ऐनी श्री राधिके प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खान लगी अब दृग अपने नाही, अचे आवत धनु से छूटे सर से जाही, मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब वे मन में क्या करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी न लगयो, मन पावक चित चोर पलक ओट करी नहीं सकते। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का क्या है, खजाना है, और श्री कृष्ण प्रेम का क्या है, रूप है, और प्रेम रूपी बगीचा, बाग मतलब क्या होता है, बगीचा, ये दोनों माली मालिन कि जैसे एक बार श्री कृष्ण के रूप में देख लेने के बाद दूसरे को देखने का मन नहीं करता है, अर्थात जो लोग भी एक बार श्री कृष्ण को देखता है तो उसका नयन उनके बस में
नहीं रहता है। अब कह रहे रसखान ने जब से श्री कृष्ण की छवि को देखा है, उनका नयन अपना ही नहीं है, क्षण भर के लिए जाते हैं, जैसे धनुष से बंद धनुष से बाण छूट जाता है और फिर वो नहीं आता है, उसी प्रकार से। अब कह रहे कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिस कारण मैं अब बेमन हो गया हूँ, मेरा इच्छा रहित हो गया हूँ, मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। कवि अपने विवशता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूँ, उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोग को मजा आ जाएगा देखकर। चलिए, और अगला है करील के कुंचन ऊपर बारों में दिया है कि या लकुटी और कमरिया पर। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान श्री कृष्ण के भक्ति के उजागर करते हुए कहते हैं कि या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर के ताजी डारो, आठों सीधी नवो निधि के सुख, नंद नंद के गैया चराई बिसारो। यानी लकुटी मतलब क्या होता है? आता है लकुटी का अर्थ क्या होता है? लकुटी का अर्थ क्या होता है बताइए आप सब? लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। और कमरिया का अर्थ क्या होता है? कमरिया का अर्थ होता है कंबल। ठीक है। अब कह रहा है कि तिहुपुर, तिहुपुर मतलब क्या होता है? तिहुपुर मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, तीनों लोग, तीनों लोग। बिसारो, बिसारो, बिसारो का मतलब क्या हो गया? भुला दूं, भुला। ठीक है। तो कह रहे या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, आठों सीधी नवो निधि को सुख, नंद नंद की गैया चराई बिसारो। यानी कवि रसखान कहते हैं कि जो कवि रसखान कहते हैं कि अगर जो श्री कृष्ण छोटी लाठी और कंबल को लेकर जो गैया चराने के लिए ले जाते हैं, अगर वो मिल जाता है लाठी और कंबल, तो वही लाठी और कंबल को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन ये तीनों लोगों का सुख और आठों सीधी नौ निधि के सुख को मैं क्या कर दूंगा? भुला दूंगा, निछावर कर दूंगा। तो कह रहे हैं कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज्यों को त्याग कर कंबल और नंद बाबा की गैया चराने को मिल जाए तो मैं कृष्ण जिससे कृष्ण चराते थे तो आठों सीधी और नौ निधि की सुख को मैं क्या कर दूंगा। समझ में आ रहा है तो आप सब लाइक करिए और जितने भी मित्र हैं सबको शेयर कर दो भाई साहब, इतना बेटर कंटेंट है। अब कह रहा है कि रसखान कबो इन अखियन से ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटिक रौ कल घौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब कह रहे हैं कवि, कवि का कहना है जब से मेरी आंख ब्रज के जंगलों, निकुंजों, निकुंज मतलब होता है वन वाटिका या फुलवारी या उपवन, तालाबों या करील, करील मतलब एक प्रकार का कांटेदार झाड़ी। करील क्या है? एक करील किधर है? करील मतलब होता है एक कांटेदार, कांटेदार झाड़ी। समझ में आ गया? तो वही कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कि जब से मेरी आंखें ब्रज के जंगलों,
निकुंजो, निकुंजो मतलब वन वाटिका फुलवारी या उपवन, तालाबों तथा करील के स्थान वह जगह जहाँ लताएं छाई को लताएं को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होता है। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ रसलीला करते हैं वही नहीं। कह रहा है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर के ताजीदारो आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद की गैया चराई विशा। कवि कह रहे हैं कि अपने दिल की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए जिससे वो गैया चराते थे, तो मैं तीनों लोगों के राज को सुख को छोड़ दूंगा। और कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के गैया चराने को मिल जाए तो मैं आठों सीधी नौ निधि के जितने भी सुख है उसको भुला दूंगा। और आगे कह रहे हैं कि रसखान कब इन आंखों से, रसखान जब से अपने आंखों से उस फुलवारी को, उस उपवन को, उस जंगल को, उस झाड़ी कटीली झाड़ी को, उस लताओं को देखे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण रसलीला करते हैं, तो उसके संबंध में कह रहे हैं कि जब से मैंने देखा है तो मैं संसार के सभी महलों के सुख को त्याग देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि जहाँ श्री कृष्ण रसलीला करते थे वहाँ पे मैं। चलिए आगे की ओर इसका अर्थ देखते हैं। आप लोग देखिए, कभी कहते हैं कि अपने दिल की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज का त्याग दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गैया चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे, तो आठों सिद्धियों और नवों निधियों के सुख को भुला दूंगा। कवि का कहना है कि ब्रज के जंगलों, निकुंजों, वन वाटिका, फुलवारी या उपवन, तालाबों, करील, करील क्या है, एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी है, कि स्थान वहां जहाँ लताएं छाई को देखा है, तब से भी यही इच्छा होती है कि ऐसा मनोहर उपवन की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत ऐसा कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ रसलीला करते हैं। बस आप लोग को समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करिए, समझ में आ गया। और आप लोग जितना हो सके सपोर्ट उतना करिए, जितने भी आपका मित्रगण हैं सभी को वीडियो शेयर करिए ताकि उनको का भी तैयारी में चार चांद लगे। और क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करते रहिए, समझ में आ गया। एक बात आप लोगों ने सुना होगा, धारा साथ दे तो और बात है। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा कि पूरी धारा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा भी साथ दे तो और बात है। चलने के लिए लोग तो एक पैर से भी चल सकते हैं, पर दूसरा साथ दे तो और बात है, दूसरा साथ दे तो और बात है। यह दूसरा साथ कौन है? आप सब हैं। हमारा मनोबल और बढ़ेगा जितना मेहनत करेंगे, जितना बेटर रिजल्ट लाएंगे, जितना मेरे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करते रहिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप कंटेंट है, जितने भी सोशल मीडिया है, सभी जगह पर शेयर करिए। और क्लास 10th के सभी आपने को जरूर शेयर करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कविता का परिचय, कवि का परिचय, अर्थ और हम लोग का सारा क्वेश्चन कर भी देख रहे हैं, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव। इसलिए इतना हम मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी साथ दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, और देखिएगा ये बहुत फास्ट में कराएंगे क्योंकि आप लोग देखते ही इसका नागिन डांस करा देंगे। ठीक है, दिया है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। ऑप्शन दिया है ब्रज भाषा, तमिल भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा। तो क्या हो जाएगा, रसखान की काव्य भाषा क्या था? ब्रज भाषा था।
क्या था बबुआ? ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद मेहंदी, सैयद इफ़ा, सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम। तो रसखान का मूल नाम या पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान या सैयद इब्राहिम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप लोग कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट करने से एक बेनिफिट होगा कि आप जो पढ़े हैं उसका टेस्ट भी होते जा रहा है। आप इसके पीछे जितने भी बातें पढ़े याद रखे हैं कि आप लोग केवल माइंड से नहीं, इसीलिए हमको आंसर बोलने से पहले आप लोग जरूर कमेंट करिए। तो चलिए अगला तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि रसखान का जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में, 31 में या 1535 में? रसखान का जन्म कब हुआ था भाई साहब? आप लोग जरूर कमेंट करिए, रसखान का जन्म कब हुआ था? बताइए, रसखान का जन्म कब हुआ था? चलिए हाँ, बहुत जगह पे 1533 दिया है, बहुत जगह पर 1548 दिया है। कोई बातें नहीं, आप लोग 1533 भी मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक बार प्रीवियस देख सकते हैं। पंद्रह सौ अड़तालीस, ठीक है, लेकिन इसमें शायद 1548 नहीं है क्या? तो आगे की ओर देख लेते हैं 1548 दिया है कि नहीं ऑप्शन में। 1548 नहीं दिया है तो 1533 मार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रेम ऐनी श्री राधिके, यानी प्रेम का खजाना कौन है? श्री राधे। और प्रेम वरण नंदनंद, यानी कि वरण मतलब क्या होता है? रंग। प्रेम का रंग श्री कृष्ण को, यशोदा को, कृष्ण को, राम को। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रसखान की कृति है, रसखान की कृति क्या है? दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, प्रेम वाटिका, मृग कटिम। तो प्रेम वाटिका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रसखान, विठलन दास। यहाँ पे आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुंजन का अर्थ क्या होता है? कुंजन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया है शहर, देश, घर, बगीचा। तो कुंजन का अर्थ क्या होता है? आप सब कमेंट करिए, कुंजन का अर्थ क्या होता है? शहर होगा कि देश होगा, घर होगा कि बगीचा? बोलिए। जल्दी बोलिए, कुंजन का अर्थ क्या होगा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका घर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? विष्णु की, हनुमान की, राम की? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐनी, औनी नहीं, ऐनी। ऐनी का अर्थ क्या होता है? तालाब, आंख, करोड़ों, खजाना। क्या हो जाएगा? खजाना ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि है? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के? रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? याद रखिएगा, भक्ति काल के कवि है, भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर बी, रसखान भक्ति काल के कवि है। आधुनिक काल के कहेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? अष्टयाम, दान लीला, सुजान रसखान? इनमें कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? सुजान रसखान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, दान लीला
किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? रैदास की, विठलन दास की, सैयद जालिम की, रस खान की? दान लीला किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? सही है। हाँ, ये सॉरी, इसके पहले वाले प्रश्न में हमको लग रहा है मिस्टेक हो रहा है। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? यह दान लीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, देख लीजिए, राधा कृष्ण के संवाद को दान लीला में ही क्या किया गया था? संकलित किया गया था। यहाँ पे आता है कि दान लीला में कौ छंद होता है? तो कितने छंद होता है? तो 11 गो। याद रखिएगा, बहुत भी यही क्वेश्चन है कि दान लीला में कौ गो ये थे, दान लीला में कितने छंद होते हैं? तो याद रखिएगा 11 गो। और इसका रचनाकार कौन है? तो जाहिर सी बात है कौन हो जाएंगे? तो रस खान ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रस खान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि मालिन मालिन किसे कहा है? तो पार्वती शिव को, लक्ष्मी शिव को, राधा कृष्ण, सीताराम को। तो क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण को, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? मुक्त में, रीति काव्य में, सवैया छंद में, कविता में? क्या हो जाएगा? सवैया छंद में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संप्रदाय युक्त मुक्त कृष्ण भक्त कौन है? चित्रानंद पंत, वीरेंद्र रंगवाल, रसखान, प्रेमगन? क्या हो जाएगा? रसखान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसका नागिन डांस कराते रहिए। सवैया का छंद के सिद्ध कवि कौन है? प्रेमघन, जीवनानंद दास, रसखान, अनामिका। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन है? क्या हो जाएगा? रसखान। और एक बात, आप लोग पावर ऑफ आईटीटी सब कोई कमेंट में डालिए, पावर ऑफ आईटीटी, पावर ऑफ आईटीटी। और हम लोग का एक स्लोगन है कि हर हर आईटीटी, हर घर आईटीटी, हर हर आईटीटी, हर घर आईटीटी। आईटीटी है तो मुमकिन है। सारे बच्चे क्या, हर एक घर घर पे आईटीटी वाला क्लास आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक घर आईटीटी का नाम चले। समझ में आ गया ना? सारे बच्चे हमारे पढ़ाई करें आईटीटी से। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुजान रसखान किसकी रचना है? मियाँ जान की, नसीर की, जान की, रसखान की? रसखान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? 4, 11, 1, 2? तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तीनों लोक, इंद्र, स्वर्ग, नरक। अभी मैंने बताया था तिहुपुर का मतलब क्या होता है? तीनों लोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि स्वच्छ छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास, कबीर, रसखान, रैदास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसखान। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? 1618 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में? तो कब हुआ था? आप लोग कमेंट करिए, किसी को याद है तो बताइए। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? तो भाई साहब 1618 की, 22 की, 16 की, 20? 18 होगा भाई साहब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? मस्ट भी ऑब्जेक्टिव। जहांगीर का, औरंगजेब का, अकबर का, हुमायूं का? क्या हो जाएगा? जहांगीर का, क्योंकि यही एक लास्ट बचे थे उनकी, शायद 100 गो उनका बेटा था, उसमें से एक ही या बचे थे जहांगीर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? अष्टयाम, सुजान रसखान, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका?
बताइए, इसका कमेंट आप लोग करिए कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। अष्टयामा, अष्टयामा होगा कि सुजान रसखान होगा कि प्रेम फुलवारी होगा कि प्रेम वाटिका हो जाएगा। तो देखिए, प्रेम फुलवारी नहीं होगा, अष्टयाम होगा ही, सुजान रसखान है ही, प्रेम वाटिका है ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चंस, किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी है, मस्ट वीवीआई लगा लीजिए। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, भारतेंदु हरिचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिचंद्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है, रसखान को, भारतेंदु हरिचंद्र को, राधा को, कृष्ण को। तो भाई साहब जब भी बात आ जाए चोर का, वो भी चित्तचोर का, कृष्ण से ही होंगे। माखनलाल, चित्रचोर, नंद, मनमोहन, मनोहर, सब कौन है, श्री है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है अब सब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए भाई साहब बहुत मेहनत लग रहा है, आप सबका साथ तो चाहिए ही। आप सभी बच्चे को जोड़िए। बताइए, अभी मैंने कवि परिचय बताया, कविता परिचय बताया, उसका अर्थ को बताया, उसके बाद से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को किया। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब्जेक्टिव का दिया गया है, कवि कृष्ण को चोर क्यों कहा है, इसका आशय स्पष्ट। प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम ऐनी श्री राधिका पद से लिया गया है, जिसमें कवि रसखान कृष्ण को चोर कहते हैं, क्योंकि जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण को देखता है तो उसका जो मन है, उसका जो छवि है, उनके बस में नहीं रहता है, वो मन को चुरा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस पे ज्यादा हम लोग समय नहीं देंगे क्योंकि पूरा चैप्टर में हम लोग यही समझ, ये तो हमको लिखवाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उन सारे बच्चों को भी ध्यान में रखा है जो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है। यानी कि पढ़ाई से कोई बच्चे मतलब रुकना नहीं चाहिए, उसको मतलब ना समझना उसके पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकता है, मेरा प्रयास है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों कहा है, मस्ट भी। तो प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम श्री राधिका पद से लिया गया है, प्रेमणि श्री राधिका पद से लिया गया है, जिसमें कवि श्री कृष्ण राधे को माली मालिन कहते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार एक बगीचे का देखभाल माली और मालिन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा भी मिलकर प्रेम रूपी वाटिका का देखभाल करते हैं। इसलिए कृष्ण और राधा को माली और मालिन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ है। रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई कि इसके माध्यम में कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्याय दृश्य बेकार है। कवि कृष्ण की लकुटी और कमरिया पर तीनों लोगों को राज निछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गैया चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि चराने में आठों सिद्धियां नौ निधि की सुख भुला जाना स्वाभाविक है। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को निछावर कर देने की अच्छा कट आ रहा है। थोड़ा सा मैं फास्ट में क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ताकि इसको मैंने आगे बता दिया था, आ रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा जरूर पूछिएगा। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा एक बार बता दूं, इसके लिए 2 नंबरिया क्वेश्चंस कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये तो कवि ने माली मालिन इसे कहा है और ये भाई साहब जितना वीवीआई है लगा लीजिए उतना कम पड़ेगा। और दूसरा इसमें का जो क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा, ये आपका इतना सारा क्वेश्चन, लेकिन उसके जो दोनों क्वेश्चंस है बहुत वीवीआई होने वाला। देखिएगा हो सकता है एग्जाम में यही दोनों में से भी जाएगा।
बाकी आप लोग के बुक में एनसीईआरटी में जो व्याख्या करने वाला है वो आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे में कोई पंक्ति उठा कर दे देगा, आप पूछेगा कि इसका अर्थ स्पष्ट अर्थ लिखिए। ठीक है, तो आज के हम लोग क्लास में क्या क्या देखें, तो आज हम लोग कवि परिचय पढ़ें, कविता परिचय पढ़ें, अर्थ पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ें, फिर 2 नंबरिया क्वेश्चंस पढ़ें, तब जाके हम लोग इसका VVIP क्वेश्चन। आज हम लोग कवि परिचय, उसके बाद से कविता परिचय, उसके बाद से अर्थ, के बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना सारा चीज क्लास में आप लोगों को। तो वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करें और सभी बच्चों शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस बार के एग्ज़ाम को औकात दिखा दीजिए। जय हिंद।